हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जैक बोर्ड टारगेट। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आज हम लोग का एग्ज़ाम है ना? फिजिक्स का आज हम लोग का एग्ज़ाम है, जो कि आपको आपको एग्ज़ाम देना है ना? तो कहीं न कहीं भाई आपको प्रैक्टिस तो करना होगा। तो आप क्या करो इस टाइम पे कि जितने 2 घंटे का वीडियो है, ठीक है? 2 घंटे का, 3 घंटे का, 4 घंटे का, ये सारे लंबे वीडियो को क्या करो, इग्नोर करो। और मैं जितना वीडियो मैं दे रहा हूँ, ठीक है? मेरा वीडियो देखते होंगे आप यदि, तो 40 मिनट या 50 मिनट से ज़्यादा कोई वीडियो होगा नहीं, ठीक है? जिसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ, उसमें ज़्यादा होता है। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल टाइम हमारे पास कंजस्टेड है, तो हम क्या करेंगे कि शॉर्ट वीडियो बनाएँगे, ठीक है? शॉर्ट वीडियो बनाएँगे, कहने का मतलब वो जो रील जो होता है वो नहीं, ठीक है? हम लगभग 30 या 25 मिनट का वीडियो बनाएँगे, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है ना? इसमें बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है? तो बिना देर किए, बिना बकवास किए मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि डिस्टेंस कह रहा है कि यदि डिस्टेंस किसी पॉइंट चार्ज का एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का आर है, ठीक है? इंक्रीज कर रहा है, आर इंक्रीज कर रहा है, तो वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है? तो सिंपली हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है फॉर्मूला, के क्यू बाय आर। के क्यू बाय क्या होगा, आर होगा। तो कह रहा है आपसे क्या करें, इंक्रीज किया जा रहा है क्या, डिस्टेंस डिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हैं, तो पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है यहाँ, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा, आपका पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो चार्ज स्फीयर है, दो चार्ज स्फीयर है जो कि सेपरेट होता है, मतलब अलग किया गया उसको एक डिस्टेंस किससे, ठीक है? एक डिस्टेंस डी से, ठीक है? और उस पर फोर्स एफ लग रहा है एक दूसरे के ऊपर। करें अधिक चार्ज को भी डबल करेंगे और डिस्टेंस को भी क्या करेंगे भाई, डबल करेंगे, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है क्वेश्चन आपका 2026 में आ सकता है, ठीक है? कि भाई चार्ज को भी डबल किया जा रहा है और डिस्टेंस को भी डबल किया जा रहा है, तो क्या करेंगे, हम फोर्स का फॉर्मूला लगाते हैं कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग। सर चार्ज को भी डबल किया जा रहा है, ठीक है? तो के टू है ना, क्यू वन टू क्यू टू, टू क्यू वन टू क्यू टू, और डिस्टेंस क्या डबल है, तो जानते हो है ना, डबल डिस्टेंस होगा आपका, तो आर स्क्वायर का होता है, ठीक है? तो 2r स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 4r स्क्वायर होगा, 4r स्क्वायर होगा। तो चार चार क्या होगा यहाँ पे, दो दो कितना होगा, ये दो दो क्या होगा, कटेगा, दो दो क्या होगा, कटेगा। मतलब फोर्स आपके पास क्या बचेगा, सेम बचेगा। मतलब ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाने वाला। नेक्स्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन पूछ रहा है आपसे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपसे फॉर्मूला पूछ रहा है। तो सर हमने पढ़ा है कि ई इज इक्वल टू होता क्या, माइनस डी वी बाई डी आर, माइनस डी वी बाई क्या, डी आर। डी आर आर की जगह पे एक्स ले सकते हो, है ना, जो मन सो आप ले सकते हो डिस्टेंस, ठीक है, कोई दिक्कत। ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा, माइनस डी वी बाई डी एक्स हो जाने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ये सही, मेरे प्यारे मित्रों। नेक्स्ट है कि कह रहा है एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, एक पॉजिटिवली चार्ज है, ग्लास है, रोड है, ठीक है, अट्रैक्ट करता है ऑब्जेक्ट को। तो जानते हैं पॉजिटिव चार्ज जो होता है क्या करता है, किसको अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव को। तो सर आप क्या करोगे, नेगेटिव चार्ज मारकर आ जाओगे, बट ये आपका गलत है। क्यों, क्योंकि जानते हैं कि सर एक पॉजिटिव चार्ज जो होता है नेगेटिव चार्ज के साथ साथ क्या करता है, न्यूट्रल चार्ज को भी क्या करता है, अट्रैक्ट करने का काम करता है। मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा, आइदर नेगेटिव चार्ज और क्या, न्यूट्रल चार्ज। ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर है, करके अधिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि एक डायरेक्टली को, है ना, डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करते हैं, डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करते हैं किस किस कहाँ पे, तो दो प्लेट के बीच में यदि हम एक डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो क्या होगा, इसकी कैपेसिटी क्या होगी, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होगी, तो इंक्रीज कर जाएगी, क्या कर जाएगी, के टाइम्स इंक्रीज कर जाती है। आपने पढ़ के रखा है चैप्टर 2 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम्स लॉ किसके लिए होता है सर, ओम्स लॉ किसके लिए वैलिड होता है सर, तो सर ये लो के लिए नहीं होता, बेयरिंग के लिए नहीं होता, तो कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए होता है। कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए ओम्स लॉ लागू होता है। और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा होगा मेरे पिछले लेक्चर, तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है मेरे दोस्त, ठीक है, तो आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, कह रहा है आपसे द एग्जाम्पल ऑफ नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, आपसे नॉन ओमिक रेजिस्टेंस के एग्जाम्पल पूछ रहा है जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो सर हमने डायोड के बारे में पढ़ के रखा है सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में, है ना, तो आपका डायोड इसमें आंसर सही हो जाएगा, जो क्या करता है, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप फिक्स कर सकते हो, एक क्वेश्चन को आप फिक्स कर सकते हो, ठीक है। आप हमें 5 बजे तक, 5 बजे के बाद, है ना, 5 बजे जब एग्जाम देकर आओगे, आप बोलोगे मेरे को थैंक यू बोलोगे, ठीक है, क्योंकि मैं जिसको प्रिडिक्ट करके आपको बता रहा हूँ वो क्वेश्चन आपको डिट्टो देखने को मिलेगा, सिमिलर डाटा के साथ, सिमिलर
लैंग्वेज के साथ, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि फर्स्ट लॉ, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ जो होता है किसके लिए होता है, किसके कंसिक्वेंस में काम करता है, किसके कंजर्वेशन पे काम करता है। तो सर हम जानते हैं फर्स्ट लॉ जो होगा आपका, फर्स्ट लॉ जो होगा आपका चार्ज पे काम करेगा, चार्ज कंजर्वेशन पे, जबकि आपका सेकेंड लॉ जो होगा एनर्जी कंजर्वेशन पे काम करेगा, एनर्जी कंजर्वेशन पे काम करेगा। मतलब सर देखो ऑप्शन में मिलाओ, रिस्पेक्टिवली में मिलाओ, है ना, क्रमशः मिलाओ कि सर आपका कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज के सही बात है, और कंजर्वेशन ऑफ क्या, नेगेटिव सॉरी एनर्जी के बेस्ड पे काम करता है कौन, तो आपका किरचॉफ फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ रिस्पेक्टिवली क्रमशः, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड एनर्जी, है ना, रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मैं जितना क्वेश्चन लेकर के आया हूँ यहाँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं हर क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट नहीं कह सकता क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर 1 कूलम चार्ज, एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम जानते हैं 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि एक चार्ज है Q इनक्लोज बाय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आपने एक क्वेश्चन को बहुत कोई क्वेश्चन में गलत करके आता है, क्या गलत करेगा देखना यहाँ पे, ध्यान से देखना। आपसे सिंपली पूछ रहा है, कि है ना, कि एक चार्ज Q है इनक्लोज है बाय गॉसियन सरफेस के द्वारा, ठीक है, रहने दो कोई दिक्कत नहीं। तो अधिक कह रहा है कि रेडियस जो होगा इंक्रीज करेंगे, डबल करेंगे, ठीक है, तो आपका क्या होगा, आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तो जानते हैं फाई जो होता है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है क्या होता है, ई डॉट एस होता है, ई डॉट क्या होता है, एस होता है। और हम जानते हैं, ये भी जानते हैं, क्या जानते हैं कि सर गॉस लॉ जो होता है आपका, गॉस लॉ जो होता है आपका, है ना, आपका गॉस लॉ जो होता है, गॉसेस लॉ जो होता है आपका, वो क्या होता है, क्लोज सरफेस के लिए, क्लोज सरफेस के लिए वैलिड होता है। और क्या होता है फार्मूला, इसका फार्मूला बता दो, गॉस लॉ का फार्मूला बता दो, ठीक है, बता देता हूँ सर। फाई इक्वल टू होता है आपका क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय क्या, एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ पे देखो इस फार्मूले में देखो, कहीं भी रेडियस है क्या, कहीं भी रेडियस पर डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं। तो मतलब सर आपके यहाँ पे क्या होगा कि रेडियस पर डिपेंड नहीं करेगा, मतलब रेडियस आपका सेम रहने वाला है, रेडियस आपका कांस्टेंट रहने वाला है, रिमेंस अनचेंज हो जाने वाला आपका आंसर, ठीक है। लोग क्या करेगा कि जैसे देखेगा कि डबल कर रहा है क्या रेडियस, ठीक है, तुरंत मार देगा, इंक्रीज 2 टाइम्स, इंक्रीज 4 टाइम मार देगा, ये मार देगा, है ना। तो आपको नहीं करना है क्योंकि आप जानते हो कि गॉस लॉ जो होता है क्यू एप्सिलॉन नॉट होता है और रेडियस का इंडिपेंडेंट होता है, रेडियस का इंडिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टिविटी कह रहा है, दूसरा नाम इसका रेजिस्टिविटी है, याद रखना स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का दूसरा नाम क्या है, रेजिस्टिविटी है, ठीक है। किसी भी किसका, तो किसी भी रॉड का, ठीक है, किसी भी रॉड किसका, तो कॉपर का, कंपेयर करते हैं टू दैट द थीन वायर ऑफ क्या, कॉपर को। तो सर यहाँ पे कह रहा है कि एक मोटा तार कॉपर का, एक मोटा तार कॉपर का, एक पतला तार कॉपर का, एक पतला तार कॉपर का कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो दोनों में क्या होगा आपका रेजिस्टिविटी क्या होगा, तो सेम होगा, सेम होगा, क्यों, क्योंकि जानते हैं ना ये लेंथ पर डिपेंड करता है, ना इसका कॉन्फ़िगरेशन मतलब शेप और साइज पे, ना इसकी आकार पर डिपेंड करती है, ठीक है, ना इसकी आकृति पर डिपेंड करती है। मतलब क्या होगा यहाँ पे सेम हो जाएगा, ठीक है। इससे कोई मतलब इसको नहीं है, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और अपनी प्रकृति पे, अपनी नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब 11 का ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाने वाला है मेरे प्यारे मित्रों। नेक्स्ट है कि यूनिट पूछ रहा है आपसे, है ना, द यूनिट पूछ रहा है कि द ऐसा यूनिट ऑफ किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का SI यूनिट आपसे पूछ रहा है। तो जानते हो क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, फाइव इक्वल टू क्या होता है, फाइव इक्वल टू क्या होता है जल्दी बताओ। तो सर फाइव इक्वल टू होता है ई डॉट एस, ई डॉट क्या एस होता है, यही तो होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, V/L। और एरिया की क्या होता है, एरिया के सपोज यहाँ पे मैंने लिख दिया इसका यूनिट मीटर स्क्वायर, ठीक है। और वोल्टेज का क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, V ही होता है, और एल का क्या होता है, मीटर होता है। और यहाँ पे क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया, तो 1 मीटर से 1 मीटर खत्म हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, वोल्ट मीटर बचा, क्या बचा, वोल्ट मीटर बचा। मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा, ठीक है। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपसे पूछ रहा है, 12 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाने वाला मेरे प्यारे मित्रों। नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं करूँगा, ठीक है, आपको मैं बता दूंगा क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टाइम नहीं है, प्लस यहाँ पे हमारे पास कंजस्टेड प्लेस है। कर एक वायर पी है जो हाफ इसका डायमीटर का, सबसे पहले पी वायर को क्या करोगे, वायर रखोगे, WP रखोगे, ठीक है। वायर पी क्या करोगे, इसका डायमीटर को क्या करोगे भाई, आधा करोगे, ठीक है, कर दिया। हाफ इस लेंथ, ठीक है, उसके लेंथ को भी क्या करोगे, WP लिखोगे, उसका लेंथ को भी क्या करोगे, हाफ करोगे, ठीक है, कर दिया, ठीक है। वायर क्यू ऑफ सिमिलर मटेरियल, और क्यू जो होगा सेम मटेरियल होगा, द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस P टू Q, पी से क्यू, है ना, पी से आपका क्यू का रेजिस्टेंस रेशियो पूछ रहा है आपसे। तो आपको एक फार्मूला आता है,
कौन सा फॉर्मूला सर? तो R इज इक्वल टू आता है रो एल बाई ए, रो एल बाय ये आता है, रो एल बाई ए। तो मैंने क्या किया था कि सर यहाँ पे आधा कर दिया था, है ना, सॉरी एरिया यहाँ पे नहीं, एरिया पे आधा नहीं किए थे, यहाँ पे डायमीटर आधा किए थे, तो डायमीटर यहाँ पे दे दिया है, तो आप क्या करोगे, एरिया सबसे पहले निकालोगे, और एरिया जितना आएगा एरिया वहाँ पे पुट करोगे, ठीक है, एरिया पुट करोगे यहाँ पे, और आप लेंथ को L/2 रखोगे, इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर 2:1 आएगा। 2:1 आना चाहिए, तभी आपका सही होगा, अदरवाइज नहीं आ रहा तो आपका सही नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे इस क्वेश्चन में बता देता हूँ कि देखो सर आपसे पूछ रहा है यहाँ पे रेजिस्टेंस पूछ रहा है, ऐसा बात नहीं बोलिएगा कि रजिस्टिविटी पूछ रहा है, ध्यान से देखना, यहाँ पे रेजिस्टेंस पूछ रहा है आपसे, नॉट रजिस्टिविटी, ठीक है, तो मतलब आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यदि यहाँ पे रजिस्टिविटी होता तो 1:1 होता पक्का ऑप्शन में, 1:1 आपको देखने को मिलता ऑप्शन में, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस पूछ रहा है, इसलिए आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और आप 12th का स्टैंडर्ड स्टूडेंट हो तो यू कैन डू इट, है ना। कह रहा कि नेम द मटेरियल, कि उस मटेरियल का नाम बताओ भाई जो लेस रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, जल्दी बताओ कौन सा है। तो सर हम जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उसका क्या होता है कि रेजिस्टेंस जो होगा डिक्रीज करेगा, नॉट रजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो किस में डिक्रीज करता है, जल्दी बताओ किस में डिक्रीज करता है, सेमी कंडक्टर में, आधा आया है ना, सेमी कंडक्टर में सर, किस में, सेमी कंडक्टर में। सेमी कंडक्टर में क्या होता है कि रेजिस्टेंस को क्या होता है कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो सॉरी, रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से फॉलो करेगा ना दोस्त। टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, किसमें, सेमी कंडक्टर। ध्यान से सुनना दोस्त, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि इन रेजिस्टेंस इन सेमीकंडक्टर, सुनो, इन सेमीकंडक्टर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा, किसमें, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर। जबकि कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, उसका बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन को फॉलो नहीं करने देगा। जबकि हमारा सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि भाई उसमें जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे ना तो क्या करेगा कि रेजिस्टेंस को घटा देगा और कंडक्टिविटी को बढ़ा देगा, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि यदि यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस कम है, यदि आपका रेजिस्टेंस कह रहा है कि इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर और रेजिस्टेंस आपका क्या होगा, कम होगा, तो किस में होता है ये, सिलिकॉन में होता है, सिलिकॉन में होता है, जो कि सिलिकॉन आपका क्या है, एक सेमी कंडक्टर है, जो कि सिलिकॉन आपका क्या है भाई, सेमी कंडक्टर है। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इंटर करता है परपेंडिकुलर, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे परपेंडिकुलर कहा इन्होंने, परपेंडिकुलर से आपको याद होना चाहिए, आपको जान जाना चाहिए ना, आपको आप पकड़ लेना चाहिए, आप यहाँ पे क्या कि थीटा बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। आपको सबसे पहले क्वेश्चन में पकड़ना कि परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, ये सारे क्वेश्चन तो जनरली पूछे जाते हैं में, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ठीक है। द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी, तो इलेक्ट्रॉन का पाथ कैसे होगा, तो हम जानते हैं कि सर फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा, साइन 90 कितना होगा, 1 होगा, मेरे पास फोर्स क्या बचेगा, क्यू वी बी बचेगा, क्यू वी बी बचेगा, क्यू वी बी बचेगा, ठीक है। तो जब ये फोर्स जब लगेगा मैग्नेटिक फील्ड में तो इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा, जैसे फोर्स लगेगा ऐसे घूम जाएगा, मतलब सर्कुलर पाथ में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रोटेट करने लगेगा, मतलब सर्कुलर पाथ आपका ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाने वाला है मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत टॉक्सिक क्वेश्चन है, जहरीला क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखोगे, बहुत कोई इसमें कन्फ्यूज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि क्या कह रहा है इसमें क्वेश्चन में, देखते हैं क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पर जो है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका एक्सियल पे है, सॉरी ये आपका एक्सियल है, ये आपका इक्वेटोरियल है, ये आपका एक्सियल है, ये आपका क्या है, इक्वेटोरियल है, कैसा रिलेशन होता है उन दोनों के बीच में, तो जानते हैं कि भाई एक्सियल पर जो होता है दुगुना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड किसका, इक्वेटोरियल का। तो सर ऑप्शन नंबर बी में देखो कि एक्सियल पर जो होता है दुगुना होता है किसका, इक्वेटोरियल का। सर यस सर, ऑप्शन नंबर आपका बी में सही दिख रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाने वाला है। नेक्स्ट है दो पैरेलल कंडक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको देखने को मिलेगा, लिख लो मेरे से, फिक्स से आएगा कि भाई दो पैरेलल कंडक्टर है जिसमें करंट कैरिंग है, ठीक है, करंट कैरी कर रहा है और सेम डायरेक्शन में दो पैरेलल कंडक्टर है, ठीक है, यहाँ इसमें करंट इसमें आई जा रहा है और इसमें भी करंट आई जा रहा है, सेम डायरेक्शन में, तो कुछ दूर जाने के बाद क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, मतलब अट्रैक्ट टू ईच अदर। 17 का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, अट्रैक्ट करेगा किसको, तो एक दूसरे को क्या करेगा, ये
अट्रैक्ट करने का काम करेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा, सिंपल है। यदि डिफरेंट रहेगा, यदि इसका डायरेक्शन क्या रहेगा, अलग रहेगा, ऑपोजिट रहेगा, तो क्या करेगा, रिपेल करेगा। ध्यान से देखिएगा, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा कि द यूनिट ऑफ कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर विल बी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन इजी क्वेश्चन है। यदि ये आपको नहीं आ रहा तो आप समझ सकते हो कितना पानी में हो आप, है ना। फैराड 18 का सी हो गया आपका, 19 का कितना है, 19 का क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। मैंने कहा था ना कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँ, और हर क्वेश्चन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट, अपने खुद में हर क्वेश्चन क्या है, दबंग है। कह रहा कि यहाँ पर आपसे एम्पियर सर्किट लॉ पूछ रहा है आपसे, ठीक है। एम्पियर सर्किट लॉ क्या होता है सर, तो जानते हैं, इंटीग्रेशन क्रॉस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या, म्यू नॉट आई, ठीक है, म्यू नॉट आई, जीरो तो नहीं, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, ए भी नहीं होगा, मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाने वाला मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन में करें, एक चार्ज क्यू है जो मूव कर रहा है इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में, इस प्रकार से कि वेलोसिटी आपका परपेंडिकुलर है। लो भाई साहब, यहाँ भी परपेंडिकुलर है, थीटा सबसे पहले लिख लो कितना, 90 डिग्री, थीटा कितना, 90 डिग्री। तो फोर्स क्या लगेगा, तो सर हमने बताया था फोर्स पीछे, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू भी साइन थीटा, क्यू भी साइन थीटा, क्यू भी साइन थीटा। साइन 90 पुट करो, साइन 90 पुट करो, पुट कर दिए सर, साइन 90 यहीं पुट कर दिए, कितना हो गया, 1 हो गया। तो फोर्स आपका अल्टीमेटली क्या आएगा, क्यू भी बी आएगा, क्यू भी बी आएगा, कहीं दिख रहा है क्या, यस, ऑप्शन नंबर बी में देखो क्यू भी आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे प्यारे मित्रों। नेक्स्ट है द एक्सप्रेशन फॉर लॉरेंस फॉर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि भाई एक्सप्रेशन पूछ रहा है आपसे, है ना, फॉर्मूला पूछ रहा है लॉरेंस फोर्स का, तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि लॉरेंस फोर्स क्या होता है। तो सर मैग्नेटिक फोर्स प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों के सम को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको याद होगा दी, तो सर मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, क्यू ही होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यू ही होता है, और मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, भी, है ना, क्या होता है, क्यू भी बी होता है, क्यू भी होता है, क्या होता है, क्यू भी होता है कि नहीं होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्यू लिखो, और यहाँ पे भी क्रॉस बी लिखो, भी क्रॉस बी लिखो, भी क्रॉस बी लिखो। अब यहाँ पे क्या करो, क्यू को, यहाँ पे क्यू दोनों में कॉमन ले लो, क्यू को बाहर कॉमन हो गया। अब तो यहाँ पे क्या बचेगा भाई मेरे, ई बचेगा, प्लस बचेगा, ठीक है, और यहाँ पे भी क्रॉस बी बचेगा, भी क्रॉस बी बचेगा, देखो तो भी क्रॉस बी बचेगा, देखो तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई सब, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हल्के में नहीं लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कहीं दिख रहा है, यस, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप एट द मैग्नेटिक इक्वेटर, कि भाई मैग्नेटिक इक्वेटर में हम जानते हैं कितना एंगल होता है, 0 डिग्री होता है, कितना होता है, 0 डिग्री होता है मेरे प्यारे मित्रों। नेक्स्ट है व्हाट इज द एंगल डिप एट प्लेस, व्हाट इज द एंगल ऑफ डिप एट प्लेस, जहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है अर्थ मैग्नेट का फील्ड इज इक्वल टू द वर्टिकल कंपोनेंट, कितना होता है, जल्दी बताओ, थीटा बराबर कितना होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए, डायरेक्ट इसको याद रखोगे, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, याद रखोगे इसको डायरेक्टली, नेम है। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं ये भी आप इंपॉर्टेंट में रख सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट में रख सकते हो, बट आने की संभावना थोड़ा कम है क्योंकि 2025 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है द मैग्नेटिक फोर्स लाइन, मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे हो सकता है सर, है ना, कभी कभी फील्ड लिखता है, कभी कभी फोर्स लिखता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, वही लिखा कि द मैग्नेटिक फील्ड फोर्स यहाँ पे लिखा, अच्छा इनसाइड द बार मैग्नेट, है ना, बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फोर्स लाइन की फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स इनसाइड अ बार मैग्नेट क्या होता है, जानते हैं, क्या जानते हैं, तो सर यहाँ पे होता है आपका, यहाँ पे एन होता है, यहाँ पे एस होता है, किसी भी बार मैग्नेट में होता है कि नहीं होता है। तो बाहर में क्या होगा, तो सर नॉर्थ पोल से साउथ पोल बाहर में, लेकिन इनसाइड में क्या होगा, साउथ पोल से नॉर्थ पोल में। और ये क्वेश्चन मैंने कई बार आपको अच्छे से बता के रखा है, ठीक है, अच्छे से बता के रखा है, इसको याद रखोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब इनसाइड क्या होगा आपका, साउथ पोल से नॉर्थ पोल, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। नेक्स्ट है कह रहे मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ इज इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको सिलेबस में है नहीं, बट जैक का कोई भरोसा नहीं है, तो देख लो इसको कि मैग्नेटिक एलिमेंट जो है आपका अर्थ का क्या होगा, तो सर 3 क्वांटिटी होता है ना, 3 क्वांटिटी डिस्क्राइब करता है मैग्नेटिक बिहेवियर किसी भी अर्थ का, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा मेरे प्यारे
मित्रों। नेक्स्ट है कि एक 50 माइक्रो हेनरी है ना, एक 50 माइक्रो हेनरी है कॉइल है, ठीक है, और करंट दिया है 4 एम्पियर। तो एनर्जी पूछ रहा है, तो सिंपली एनर्जी का फॉर्मूला लगा दो कितना, तो सर 1/2 LI² आपको आता होगा, LI²। आप इसे सॉल्व कर सकते हो, 1/2 सिंपली देख लो है ना। एल का वैल्यू कितना, 50 किस में है, तो माइक्रो में है, ठीक है, सॉरी मिली में है, नॉट माइक्रो। देख रहे किस प्रकार कंफ्यूज हो रहा है, माइक्रो इस प्रकार से दिखाता है, माइक्रो इस प्रकार से दिखाता है भाई, कंफ्यूज नहीं होना आपको, ये मिली है, ये क्या है, मिली है, ठीक है। तो सर यहाँ पे सिंपली उतारते हैं, लिखते हैं एल का मान कितना, 50 गुने 10⁻³ क्या, -3, 10⁻³ क्या है, -3 होता है, 1 मिली बराबर, 1 मिलीमीटर बराबर कितना, तो वही तो होता है, और कितना, और यहाँ पे 4 एम्पियर है, आई का मान कितना दिया, 4 एम्पियर, आई² करेंगे 4 से कितना होगा, सिंपली लिखते हैं हम, डायरेक्ट लिखते हैं 16, ठीक है। तो सर यहाँ से दो से काटो, यहाँ पे कितना कितना होगा आपका, 25 होगा, कितना होगा, 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है, 50 × 25 होगा, ठीक है। जब इसको कैलकुलेट करोगे, जब इसको कैलकुलेट करोगे आप, तो आपका आंसर कितना आएगा, 0.4 जूल आएगा, 0.4 जूल आएगा, 0.4 जूल आएगा, हाफ एल आई स्क्वायर याद रखोगे, इंपॉर्टेंट फार्मूला में से आता है, ठीक है। नेक्स्ट है द पोलरिटी ऑफ इंड्यूस EMF इज फाउंड बाय, पोलरिटी ऑफ इंड्यूस EMF इज किस में पाते हैं हम, तो लेंज लो आपने पढ़ के रखा है EMF के बारे में, ठीक है। 27 का आपका सी हो जाएगा, बिना है ना देर किए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, जहरीला क्वेश्चन है, क्योंकि एक पॉइंट है, सॉरी एक प्रोटॉन है, एक ड्यूट्रॉन है, और एक क्या अल्फा पार्टिकल है, जिसके पास इक्वल काइनेटिक एनर्जी है, कंपेयर द रेडियाई ऑफ देयर पाथ एंड नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई, ठीक है। उसके रेडियस को कंपेयर करना आपको, तो सर हम जानते हैं एक फार्मूला होता है, लैम्बडा इज इक्वल टू होता है लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट 2me, ठीक है, यही तो होता है, 2me भी यही तो होता है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे एच कांस्टेंट है, एच को एच से किसी मतलब नहीं, दो भी कांस्टेंट है, आपका पोटेंशियल भी कांस्टेंट है, पोटेंशियल के बारे में चर्चा किया नहीं, तो सर आप क्या करोगे, काइनेटिक एनर्जी भी इक्वल है, तो कोई दिक्कत उसमें है नहीं, ठीक है। मास को है ना, ये दोनों आप काइनेटिक एनर्जी ही तो है, ये भी ये क्या एनर्जी ही तो है, सर मास में आप देखोगे, तो सर जिसका आपका वेवलेंथ ज़्यादा होगा, ठीक है, जब जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसका मास क्या होगा, उसका कम होगा। उस प्रकार से आप क्या करोगे, यहाँ पे कैलकुलेट करके देख लोगे, ठीक है, इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट कर देख लोगे। पहले आप प्रोटॉन का कैलकुलेट करोगे, फिर ड्यूट्रॉन का कैलकुलेट करोगे, फिर नेक्स्ट आप अल्फा पार्टिकल का कैलकुलेट करोगे, और उसको क्या करोगे, देखोगे, है ना। आपका आंसर यहाँ पे आना चाहिए 1:√2:1, ठीक है, 1:√2:1, आपका आंसर बी नंबर आना चाहिए। बी आता तो ठीक है सर, नहीं आता तो गलत है, ठीक है। आपसे पूछ रहा कि करंट जो है 10 एम्पियर दिया गया, पास करा थ्रू लॉन्ग वायर विच हैज सेमी सर्कुलर लूप है, ठीक है, जिसका रेडियस 20 सेंटीमीटर है। आपसे पूछ रहा है आपका मैग्नेटिक फील्ड किस में, तो पॉइंट में, है ना, पॉइंट मतलब सेंटर पे पूछ रहा है आपसे, ठीक है। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर बी इक्वल टू होता है, क्या होता है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय क्या, 2r, म्यू नॉट डिवाइड आई डिवाइडेड बाय क्या, 2r होता है। कोई दिक्कत, तो सर यहाँ पे क्या रखोगे आप, सिंपली म्यू नॉट का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट का वैल्यू क्या होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁴ क्या, -7, 4 पाई इंटू 10⁻⁴ क्या, -7, और आई का वैल्यू दिया है कितना, तो 10, और आर का वैल्यू दिया है कितना, 20 सेंटीमीटर। इसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे और 2 से गुना कर दोगे, इसको जब कैलकुलेट करोगे तो 5 माइक्रो है ना, 5 माइक्रो टेस्ला आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आना चाहिए मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है आपका करके एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, हालांकि ये सारा क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है ना, ये क्वेश्चन आपका 2023 या 22 में आया हुआ, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि आपसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है ए और बी के बीच में, यहाँ से यहाँ में पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, यहाँ से ए से बीच में बी में पूछ रहा है। तो सर सिंपली आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, जब से सॉल्व करोगे आप जानते हो सॉल्व करने पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन वाला, ठीक है। तो आपको ऑप्शन नंबर कितना आएगा, +1 वोल्ट आएगा, +1 वोल्ट आएगा, इसे सॉल्व करो करके देख लोगे, ठीक है। नेक्स्ट है करके क्यों एक व्हीटस्टोन ब्रिज को माना जाता है एक्यूरेट, ठीक है, मेजर करने के लिए दूसरे तरीके से अच्छा रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए
क्यों हम व्हीटस्टोन ब्रिज को अच्छा मानते हैं? सब सिंपली पूछ रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज आपका बेहतर है, ठीक है, मेजर करने में किसको? तो रेजिस्टेंस को, दूसरे मेथड के अलावे, दूसरे मेथड से बेहतर है। तो कैसे बेहतर है? क्योंकि ये एक नल मेथड है, हमने पढ़ा ना नल मेथड, ठीक है। नल मेथड में क्या होता है कि सर आई जी में क्या हो जाता है, आई जी जो होता है आपका करंट जो होता है किलोमीटर में क्या होता है, जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो ये क्या है, पी बाय, आपने पढ़ के नहीं रखा क्या, पी बाय क्यू इज इक्वल टू आर बाय एस। पी बाय क्यू इज इक्वल टू क्या, आर बाय एस। और इस बार एग्जाम के लिए रामबाण क्वेश्चन है भाई मेरे, तुम लिख लो 2026 में आपको देखने को मिलेगा, 5 मार्क्स में प्रूव करने को आएगा, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज वाला, ठीक है। नेक्स्ट है 32 में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि ये सारा क्वेश्चन अभी जेक में पूछ नहीं रहा है, ठीक है, ये 2-3 साल पिछले पहले ही पूछा है। तो सर देखते हैं क्या पूछ रहा है। कर 3 इक्वल कैपेसिटर है, प्रत्येक कैपेसिटर सी है, कनेक्ट है किसमें, जो कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। तो सर आपसे इक्विवेलेंट पूछ रहा है, आपसे इक्विवेलेंट आपसे पूछ रहा है, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस आपसे पूछ रहा है। तो जानते हैं इक्विवेलेंट कैसे बनेगा। तो सर ये आपको दिख रहा है भले कॉम्प्लेक्स, बट ये कॉम्प्लेक्स है नहीं, क्योंकि एक ही सारा जो है एक ही यहाँ पे यदि ये है, इसको यदि बी में लेके चलता हूँ, यदि मैं यहाँ पे ये है, यदि मैं बी इसको लिखता हूँ, तो देखो ये जो है बी में कनेक्ट है, ये बी में कनेक्ट है, ठीक है, और ये बी है, यहाँ पे ए लेके चलता हूँ, ठीक है, यहाँ एक ए भी क्या है, बी में कनेक्ट है। तो दोनों किस में है, तो ए बी में कनेक्ट है। तो सारे के सारे किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। और पैरेलल में क्या हो जाता है, पैरेलल में क्या हो जाता है जल्दी बताओ। तो सी प्लस क्या, सी, पैरेलल में तीनों क्या हो जाता है, पैरेलल में तीनों क्या हो जाता है, सी इक्विवेलेंट जुड़ जाता है। 3C इज इक्वल टू क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा, सी इक्विवेलेंट होगा या कि नहीं होगा, जल्दी बता। तो आपका 3C ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, पैरेलल में आपका जुड़ जाता है, जबकि आपका सीरीज में घट जाता है ना, मिनिमम हो जाता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डरना नहीं आपको देख करके, पूरा इजी है, ठीक है। कह रहा कि एक क्रिस्टल है CsCl सीजियम क्लोराइड का, जो कि Cs प्लस में है और क्लोरीन माइनस में आयन अरेंज कर किया गया इस प्रकार से BCC में, ठीक है। कह रहा कि दिखाया गया फिगर में जो कि आप देख रहे पा रहे हो कि नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूछ रहा है आपसे, ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा। तो सर यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जितने प्लस है यहाँ पे, ठीक है, जितने प्लस है सारे के सारे क्या है, प्लस हैं। और आपसे बीच में पूछ रहा है सर बीच वाला माइनस में, तो सारे को माइनस कर देगा। और इस प्रकार से पोलरिटी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू पोलरिटी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पोलरिटी के अनुसार क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या करेगा, जीरो कर देगा सेंटर पे क्या कर देगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर देगा आपका, जीरो कर देगा। कैसे कह रहे हो, देखो इन बेसिक CaCl2 है ना, सॉरी 2 नहीं है, CaSCl है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर है CS प्लस में और Cl माइनस में आयन है, जो कि अरेंज किया गया है BCC कॉन्फ़िगरेशन में, BCC कॉन्फ़िगरेशन, केमिस्ट्री आपने पढ़ के रखा है BCC क्या होता है। फिर क्या, जैसे कि आपको दिखा रहा फिगर में, करके नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय 8 है ना, 8 CS प्लस के ऊपर, ठीक है, ये जो है CS ऊपर जो है, ये जो है CS प्लस जो है, CS प्लस है, कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक है ना, इसके ऊपर क्या कर रहा है, एग्जर्ट कर रहा है। ये आपसे सिंपली बेसिकली पूछा जा रहा है इसके ऊपर, तो Cl आयन के ऊपर। तो जानते हैं कि सर प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, और ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका जीरो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका जीरो हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। नेक्स्ट है 34, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी आप कंफर्म कर सकते हो, पूछ रहा है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, जल्दी बताओ। सर पैरेलली होता है, हम सॉरी परपेंडिकुलरली होता है, और थीटा कितना बनेगा, 90 डिग्री ऑलवेज बनेगा, ऑलवेज 90 डिग्री, नॉट 0 to 90, नॉट 0 to 180, ऑलवेज क्या 90 डिग्री बनाता है, हमेशा 90 डिग्री बनाता है मेरे दोस्त। 34 का ये आपका ऑप्शन हो जाने वाला है सही, ठीक है। नेक्स्ट है कि जब एक मैग्नेट को मूव किया जाता है विथ इट्स एन, ठीक है, एन पोल टुवर्ड्स द क्लोज, ठीक है, टुवर्ड्स द क्लोज कॉइल, ठीक है, तो नियर एंड जो होगा आपका कैसे काम करेगा। तो आपका लेंज लॉ का फॉर्मूला है, लेंज लॉ का एक क्वेश्चन है कि जब एक मैग्नेट को है ना, जब सपोज यहाँ पे एन है आपका और यहाँ पे एस है, जब इसको मूव करते हैं क्लोज कॉइल के पास, तो जानते हैं कि सर पास आएगा तो रिपेल करेगा, दूर जाएगा अट्रैक्ट करेगा। जब पास आएगा तो रिपेल करेगा,
रिपेल कब करेगा? जब यहाँ भी n बनेगा, जब यहाँ भी क्या बनेगा? n बनेगा, n दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? n पोल क्रिएट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाने वाला है। तो मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए गए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बेस्ट फॉर लक योर एग्जाम। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।